आपका YouTube चैनल VMS न्यूयोर्की में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय गणित के टॉपिक है हमारा बीजीय व्यंजक, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हैं उसके जो आज हम हल करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न समीकरण हल करो, यानी कुछ समीकरण दी गई है, उसको आज हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण होती क्या है उसकी आज हमें जानकारी लेंगे। तो देखो भाई, समीकरण क्या होती है, यानी समीकरण में दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। एक होता है बायां पक्ष और एक होता है दायां पक्ष। बायां पक्ष और दायां पक्ष, दो पक्ष होते हैं। बीच में इक्वल का निशान होता है, बीच में बराबर का निशान होता है। तो वह क्या होती है? समीकरण होती है। जैसे x - 2 = 7, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें कितने पक्ष है? एक बायां पक्ष और दायां पक्ष, यानी कितने हैं? दो पक्ष है। क्या है? दो पक्ष है, या दो पद बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? पद बोल सकते हैं। तो ये बीच में क्या हो? इक्वल का निशान हो, तो वह क्या होता है? समीकरण होती है। और यह किससे बनती है? व्यंजक। इसमें व्यंजक होते हैं। जैसे एक ये क्या है? व्यंजक है x - 2। व्यंजक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बीजीय व्यंजक और एक होता है संख्यात्मक। बीजीय व्यंजक का मतलब है जिसके साथ ये x, y, z या ये जो अक्षर लगे होते हैं वह क्या होते हैं? बीजीय व्यंजक होते हैं। और संख्यात्मक व्यंजक में सीधी क्या होती है? संख्या होती है। जैसे 7 + 2 यानी इक्वल 2x = 7 + 2। तो ये क्या हो गया? संख्यात्मक व्यंजक। और ये क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। ये क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। तो इस प्रकार समीकरण क्या होती है, यानी बीच में क्या हो? दो पक्ष हो और बीच में इक्वल का निशान लगाओ, बराबर का निशान लगाओ, तो वह क्या होती है? समीकरण होती है। क्या होती है? समीकरण होती है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे समीकरण के। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि इन समीकरणों में या बीजीय व्यंजक में कुछ बातें होती है जो हमें जाननी चाहिए। वो क्या क्या होती है? जैसे कोई लेते हैं हमें 3xy + 2x, जैसे लिया 3xy + 2x + 7, ये लिया। तो इसमें कुछ बातें होती है, वो आज हम जानकारी लेंगे। जैसे एक नंबर है चर, अचर, पद, गुणनखंड और आगे है गुणांक। तो ये बातें होती हैं, इनकी आज हमें जानकारी लेंगे कि ये क्या होते हैं, समीकरण में क्या चीज होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चर क्या होता है। जैसे ये है 3xy, तो ये जो xy है, जैसे 2x है, तो ये जो x है या xy है, ये क्या होते हैं? चर होती है। यानी इसका मान क्या होता रहता है? बदलता रहता है। चर वह चीज होती है जिसका मान क्या होता रहता है? बदलता रहता है। तो इसमें चर कौन से हो गए? x और y। ये क्या हो गए? चर हो गए। यानी ये क्या होता रहता है? मान इनका बदलता रहता है। जैसे x - 2 = 7 है, तो यानी x का मान क्या हो जाएगा? बदलेगा। x का मान क्या हो जाएगा? बदलेगा। अचर क्या होता है? अचर यानी अचर, मतलब ये क्या होता है? इनका मान बदलता नहीं है, ये स्थायी होती है, इनका मान बदलता है। तो इसमें जैसे ये है अभी, तो इसमें क्या है? ये व्यंजक है, इसमें क्या है? 7 क्या? यानी अचर है। 7 क्या है? अचर है। 7 ही रहेगा। इसका मान क्या है? चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं। पद क्या होती है? जैसे 3xy + 2x + 7, तो ये प्लस या माइनस का चिन्ह लगा हो, तो ये जो अलग अलग होती है, जैसे ये है और ये है, तो ये क्या है? अलग अलग क्या होते हैं? पद होते हैं। क्या होते हैं? पद होते हैं। जैसे 3xy 2x + 7, ठीक है। तो ये क्या हो गए? पद। जैसे एक हो गया 3xy, दूसरा 2x
और तीसरा 7। ये क्या होते हैं? पद होते हैं। इसमें कितने पद है? 1 2 और 3 पद है। अब है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे ये 3xy, तो 3 का गुणा किसके साथ है? 3 का गुणा किसके साथ है भाई? 3xy, 3 का गुणा किसके साथ है? x और y के साथ है। तो ये क्या है? यानी ये क्या है भाई? 3xy, ये क्या है? गुणनखंड है। ये क्या है? गुणनखंड है। यानी 3 का गुणा x के साथ भी है और y के साथ भी, x का गुणा 3 के साथ। ये क्या है? गुणनखंड है। ये क्या है? गुणनखंड है। आगे है गुणांक। तो गुणांक जैसे 3xy, तो इसमें गुणांक कौन सा होगा? इसमें ये जो 3 है, ये जो 3 है, ये क्या होगा? गुणांक होगा। ये क्या होगा? गुणांक होगा। ठीक है। तो ये कुछ बीजीय व्यंजक में कुछ बातें थी जो आज हमने अध्ययन की। उसके बाद में आज हम क्या करेंगे? कुछ समीकरण हैं उनको आज हल करेंगे। तो देखो भाई, ये आ गया समीकरण में, आगे क्या करवाते हैं? जैसे पहला सवाल हमारा x - 2 = 7, यानी 2 पद है इसमें और बीच में किसका निशान है? बराबर का निशान है। क्या है? 2 पक्ष है, एक बायां पक्ष, ये हो गया बायां पक्ष और ये हो गया दायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, 2 पक्ष है, बीच में इक्वल का निशान है, तो मतलब समीकरण। तो आज हमें इसका मान निकालने की, यानी x की जगह कितना आएगा? x की जगह कितना आएगा? तो समीकरण कैसे हल की जाती है? बीच व्यंजकों को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। ठीक है। तो कैसे हल करेंगे? हमारा सवाल है x - 2 = 7, ये सवाल था। तो कैसे करेंगे? ये जो बाएं पक्ष में 2 है, ये किसका है? माइनस का है। ये किसका है? माइनस का। इसको हम लेके जाएंगे दाएं पक्ष में, यानी बराबर से इस साइड लेके जाएंगे, बराबर से इस साइड लेके जाएंगे। यानी यदि कोई जैसे x के साथ है -2 या y के साथ हो, z के साथ, किसी के साथ हो सकता है, चर के साथ है, तो किसी चर के साथ माइनस प्लस गुणा भाग का हो, तो माइनस होता है तो बराबर से दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो किसमें हो जाता है? प्लस में। और यदि चर के साथ प्लस हो तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। यदि चर के साथ गुणा में हो तो किसमें हो जाएगा? भाग में। किसमें हो जाएगा? भाग में। और यदि चर के साथ भाग में हो तो किसमें हो जाएगा? गुणा में। वह किसमें हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। तो अब हमारे पास 2 किसमें है? माइनस में। 2 किसमें है? माइनस में है, तो दूसरी साइड जाएगा। तो देखो x को हमें यहीं पर रखना है, 2 लेके जाते हैं दूसरी साइड में, तो इक्वल 7 के साथ 7 अपनी जगह रहेगा, 2 लेके आए हम दूसरी साइड में, तो इधर किसके थे? माइनस के। दूसरी साइड आए तो किसके हो गए? प्लस के 2 हो गए, प्लस के 2 हो गए। अब आगे देखो x बराबर 7 + 2, 7 और 2 कितना हो गया? 9, 7 और 2 कितना हो गया? 9। यानी x का मान कितना आ गया? इस x का मान कितना आ गया भाई? 9। x का मान कितना आ गया? 9। इस प्रकार समीकरण क्या की जाती है? हल की जाती है। दूसरी समीकरण देखते हैं भाई, जैसे 2 नंबर है y + 3 = 10, y + 3 = 10। तो हम क्या करेंगे? अब y को क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे, या y अपनी जगह नहीं रहेगा, इक्वल 10 का 10, ठीक है, 10 अपनी जगह रहेगा, 3 इधर किसमें? प्लस में। दूसरी साइड जाएगा, किसमें हो जाएगा? किसमें हो जाएगा? माइनस में। किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो कितना आ गया? 3। तो y इक्वल कितना आ गया? 10 में से 3 गए 7, यानी y का मान कितना आ गया? y का मान कितना आ गया? 7 आ गया। y का मान कितना आ गया? 7। इस प्रकार हल करते हैं। जैसे तीसरा सवाल हल करते हैं, 6 = z + 2, 6 = z + 2, तो इसका अपन चेंज कर लेते हैं। जैसे z + 2 पहले लिख लेते हैं, 6 बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं? हल करते हैं। तो z + 2 है, यहाँ क्या प्लस का 2 है, दूसरी साइड लेके जाएंगे, z अपनी जगह रहेगा, इक्वल 6 अपनी जगह रहेगा, 2
साइड लेके गए, इधर किसके थे प्लस के, इस साइड के किसके हो गए माइनस के, कितने हो गए माइनस के 2। तो z इक्वल कितना मान आ गया 4, यानी z का मान कितना आ गया, z का मान आ गया हमारा 4, z का मान कितना आ गया 4। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कुछ दूसरे सवाल है आज हम हल करेंगे। जैसे आगे का सवाल है कोई, इसको मिटाता हूँ। जैसे आगे का सवाल दे दिया 3/7, कोई संख्या लिख सकते हैं हम 3/7 प्लस x, 3/7 प्लस x इक्वल 17 बटे कितने लिखा 17/7, ये लिख दिया। जैसे हमारे पास ये कोई समीकरण है, इसको क्या करना है हल करना है। 3/7 प्लस x इक्वल 17/7। तो इसको किस प्रकार हल करेंगे, जैसे तो x क्या रहे, ये क्या है चर राशि है, ये अपनी जगह रहेगी, चर राशि क्या रहेगी अपनी जगह में x अपनी जगह रहेगा इक्वल x इक्वल यहाँ कितने थे 17/7, 17 बटे कितने थे 7। अब ये 3/7 किसके हैं, आगे कोई निशान है, कोई निशान नहीं है, आगे कोई निशान नहीं है, तो मतलब ये किसके हैं प्लस के हैं, ये किसके हैं प्लस के 3/7। यदि कोई आगे संख्या का निशान नहीं होता है तो वह किसका होता है प्लस का होता है 3/7। अब 3/7 को बराबर से दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो दूसरी साइड लेके गए तो इधर किसके थे प्लस के, इधर आके किसके हो गए माइनस के, तो 3/7 माइनस के हो गए। आगे हम करेंगे x बराबर, अब क्या हो गई बीच में किसका निशान आ गया माइनस का निशान आ गया, दो भिन्न संख्या के रूप में बीच में माइनस का निशान आ गया। तो अब क्या करेंगे लैस लेकर हल करेंगे, 7 और 7 का लैस लेंगे, 7 और 7 का लैस कितना आ गया 7, कितना आ गया 7, 7 का भाग 7 में दिया 1 को 17 से गुणा किया तो 17 आएगा 17, माइनस का माइनस लिखा, 7 का भाग 7 में दिया 1 को 3 से गुणा किया तो 3 का 3, तो बराबर x बराबर कितना आ गया 17 में से 3 घटा, 17 में से 3 माइनस कर दो तो कितना आ गया 14/7, 17 में से 3 कितने बचे 14, तो 14/7, तो बराबर हो जाएगा x बराबर 14/7, सॉरी दो बार लिख दिया 14/7 का भाग देते हैं 7 का 7 को कितना होता है 14, तो x बराबर कितना मान आ गया 2, यानी इस x की जगह कितना आएगा ये 2 आएगा, x की जगह कितना आएगा 2, यानी 3/7 के 7 प्लस करते हैं 2 तो बराबर कितना होता है 17/7। समीकरण का मतलब है कि दोनों जो पक्ष है दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, बराबर होते हैं दोनों पक्ष। तो बराबर करने के लिए क्योंकि समीकरण को हमने बराबर किया यानी 17/7 के बराबर किया 3/7 को, तो x की जगह कितना लिखा, x की जगह कितना लिखा हमने 2 लिखा, x की जगह कितना लिखा 2 लिखा। इसी प्रकार दूसरा सवाल करते हैं, जैसे दूसरा सवाल है 6x इक्वल 12, 6x इक्वल 12। अब देखो 6x, ये x है 6 के साथ किस रूप में है, कोई निशान है बीच में, कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे किसका निशान है गुणे का निशान है, किसका निशान है गुणे का निशान है, किसका निशान है गुणे का निशान है। इसको कैसे हल करेंगे, जैसे x को चर अपनी जगह रहेगा इक्वल 12 का 12 है वो अपनी जगह रहेगा, कौन सा ये चर है, ये क्या रहता है बदलता नहीं है स्थायी रहता है। अब ये 6 क्या है बराबर से इस साइड दूसरी साइड दाएं साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे किस रूप में था गुणे के रूप में, इधर दूसरी साइड लेके गए तो किस रूप में हो गया भाग में हो गया, किसमें हो गया भाग में। तो x बराबर, अब इसको काट देंगे 6 का 6 6 12, उत्तर कितना है 2, यानी x का मान कितना है 2। तो जैसे उत्तर की जांच करते हैं 6 यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो गुणे के निशान, और x का मान कितना है अपना, x का मान आया है 2,
इक्वल 12, तो 6 × 2 6 जो 12 इक्वल 12, दोनों पक्ष क्या हुए समान, तो ये हमारे समीकरण क्या है सही है। इस प्रकार हल किया जाता है। आगे वाला सवाल करते हैं। जैसे t/5 इक्वल 10, ये हमारा तीन सवाल अच्छे से हल करते हैं। t/5 इक्वल 10, t/5 इक्वल 10, ये सवाल हल करते हैं। तो अब ये t किस रूप में है, t किस रूप में, यहाँ पे t/5 यानी 5t के किस रूप में, भाग में, किस रूप में है भाग में, तो ये जो चर राशि है उसको अपनी जगह रखेंगे इक्वल 10 के 10, ये जो एचर है ये अपनी जगह रहेगा। अब ये 5 किस रूप में थे, यहाँ पे भाग में थे, किसमें थे भाग में थे, तो इधर चल के किस में हो जाएंगे, दूसरी साइड जाएंगे तो किस में हो जाएंगे गुणा में, किसमें हो जाएंगे गुणा में। तो t इक्वल 10 × 5, तो t बराबर कितना हो गया 10 × 5, 10 5 कितना हो गया 50, यानी t का मान कितना आ गया यानी 50 आ गया। t की जगह यदि 50 लिखेंगे तो ये दोनों समीकरण क्या हो जाएगी समान हो जाएगी। जैसे t की जगह रखा 50, 5 के 5 बराबर 10, तो 5 का भाग्य 5 आया 10, यानी 10 बराबर है 10, दोनों पक्ष क्या है समान है। तो इस प्रकार क्या होती है समीकरण हल होती है। तो ये आज हमने एक टॉपिक पढ़ा है, आज के लिए बस इतना ही, आगे का कल की